बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच 17 साल बाद ब्रिटेन से वापस लौटे खालिदा जिया के बेटे तारिक। लाखों की भीड़ तारिक के स्वागत के लिए पहुंची। बांग्लादेश लौटने के बाद तारिक का पहला बयान, बोले 6314 दिनों के बाद लौटा वतन, पत्नी और बेटी के साथ ढाका लौटे तारिक। बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। हत्या के आरोपी बाइक सवार आलमगीर का सहयोगी है, 32 साल का हिमोन। बांग्लादेश में हिंसा जारी, ढाका में कट्टरपंथियों ने बम से किया हमला, धमाके में एक लड़के की मौत। हमलावरों ने ढाका के माग बाजार फ्लाईओवर से नीचे फेंका बम, विस्फोट के बाद मची अफरा तफरी। ढाका यूनिवर्सिटी के कैंपस में मधुर कैंटीन को बनाया गया निशाना, हिंदू नाम होने की वजह से हुआ हमला। ढाका में टीवी एंकर नाजनीन को कट्टरपंथियों से मिली धमकी, नाजनीन ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी, लिखा नौकरी न छोड़ने पर ऑफिस में आग लगाने की धमकी दी गई। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आज 101वीं जयंती, दिल्ली में सदैव अटल पर हुआ कार्यक्रम, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, नड्डा और नितिन नवीन भी पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी सदैव अटल गईं, अटल बिहारी वाजपेयी को जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति ने भी दी श्रद्धांजलि। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर भव्य दीपोत्सव, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर याद किया गया। गुजरात के गांधीनगर में सीएम भूपेन्द्र पटेल ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी भी मौजूद रहे। पटना के अटल पार्क पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मौजूद रहे। कुलदीप सेंगर की जमानत पर सियासी संग्राम, दिल्ली में राहुल गांधी से मिली पीड़िता, आरोपी से जान को बताया खतरा। राहुल से मुलाकात को लेकर पीड़िता का बयान, इंसाफ को लेकर पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह से भी मिलना चाहते हैं। पीड़िता की चिंता पर मंत्री ओपी राजभर का भरोसा, कोर्ट के निर्देशों पर प्रशासन सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी सीबीआई, दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा सस्पेंड करके जमानत दी थी। सीबीआई ने कहा पीड़िता को इंसाफ दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता। अरावली पर जारी विवाद के बीच केंद्र सरकार का नया फैसला, नए खनन पट्टे देने पर लगाई रोक, राज्यों को जारी किया निर्देश, पूरी अरावली रेंज में प्रतिबंध समान रूप से लागू। असम के हिंसाग्रस्त कार्बी आंगलोंग पर सेना तैनात, हिंसा वाले इलाकों में सेना ने फ्लैग मार्च किया। 2 दिनों की हिंसा में अब तक 2 लोगों की मौत हुई, चराई जमीन पर अतिक्रमण का विरोध कर रहे हैं लोग। इंडियन ब्लॉगर के साथ चीन में बदसलूकी, ब्लॉगर अनंत मित्तल को 15 घंटे हिरासत में रखा गया, खाना पीना तक नहीं मिला। ब्लॉगर ने अरुणाचल को भारत का हिस्सा बताया था, शंघाई एयरपोर्ट पर ब्लॉगर को 15 घंटे तक हिरासत में रखा गया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मेट्रो में किया सफर, अटल कैंटीन के उद्घाटन के लिए दिल्ली गेट से लाजपत नगर तक मेट्रो में सफर किया। सीएम रेखा गुप्ता ने मेट्रो में लोगों से बातचीत की, महिलाओं से उनकी समस्याएं सुनी, समस्याओं का जल्द समाधान का भरोसा दिया। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर आज से उड़ानों का संचालन होगा शुरू, बेंगलुरु से इंडिगो की पहली फ्लाइट पहुंची, पारंपरिक वाटर कैनन से दी गई सलामी। कुड्डालोर सड़क हादसे पर सीएम स्टालिन ने दुख जताया, सीएम राहत कोष से मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिवार को 3-3 लाख और घायलों को मिलेगी 1 लाख की मदद। चित्रदुर्ग हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया, प्रधानमंत्री राहत कोष से मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिवार के लिए 2-2 लाख और घायलों के लिए 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान। तमिलनाडु के कुड्डालोर में बस और कार की टक्कर, हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत, पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। बस का टायर फटने की वजह से बेकाबू होकर बस दूसरी लेन में चलेगी, सामने से आ रही 2 कारों को मारी टक्कर। अलीगढ़ में एमयू के ABK हाई स्कूल के टीचर दानिश राव को अज्ञात लोगों ने मारी गोली, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। दिल्ली के नरेला में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, दोनों गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़, पुलिस के रोकने पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल हुए।